अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा ब्रेड पुडिंग सबसे पहले, ठीक है। और उसके बाद हम बनाएंगे आज पनीर और आलू के साथ छोटी टिक्कियाँ जिसमें चीज़ होगा, और उसके साथ हम टमाटो की एक चटनी बनाएंगे, उसको एक कॉर्न सॉस के साथ सर्व करेंगे। आप देखिएगा प्रेजेंटेशन और इसी तरह मेरा साथ देते रहिएगा। सबसे पहले हमने क्या करना है, 3 अदद अंडे लेने हैं, उनको एक बोल में डाल देना है, ठीक है, और उसको हमने विस्क कर देना है। फिर इसमें हम डालेंगे पिसी हुई चीनी, ठीक है, ये ज़्यादा है, से अबाउट हाफ अ कप आपने लेना है। फिर इसमें आप डालेंगे किशमिश, इसमें जाएगा दालचीनी का पाउडर यानी सिनेमन पाउडर, इसमें आप डालेंगे वनीला एसेंस और मिक्स करेंगे। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पिघला हुआ मक्खन। उसके बाद हम इसमें क्रीम शामिल करेंगे। अवन को प्रीहीट रखिएगा। अच्छा, ये मिक्सचर में ब्रेड के पीसेस को डिबो के आपने छोड़ देना है जब तक वो ब्रेड पूरा दूध को अब्जॉर्ब नहीं करे, ठीक है। अंडे हैं, वनीला एसेंस है, किशमिश है, चीनी है पिसी हुई, क्रीम है, दालचीनी का पाउडर है, सब कुछ हो गया। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ मेरे पास ब्रेड है। आज मैंने कड़क डबल रोटी ली थी और उसके इस तरह के क्यूब्स काट लिए हैं। इसको आपने इसमें रख देना है, ठीक है। फिर आप यहाँ, ठीक है, और यहाँ आपने इसको पूरा का पूरा अंदर सोक होने देना है। ये पूरा अंदर जज्ब हो जाएगा, अच्छी तरह आप इसको सोक होने दीजिए और फिर आप उसको बेक करिए। ये स्टेप आप करके रख सकते हैं। ऑरेंज सीज़न में हो तो ऑरेंज का मामलेड आप अंदर डाल सकते हैं थोड़ा सा। अगर ब्रेड एंड बटर पुडिंग अलग तरीके से बनाना है तो ब्रेड के स्लाइसिस के बीच में आप बटर एंड मामलेड या कोई जैम भी डाल सकते हैं। काली वाली किशमिश भी डाल सकते हैं, ठीक है, एनीथिंग यू लाइक। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ब्रेड पुडिंग में ये होता है कि आपने इस तरह ब्रेड को पूरा अंदर सोक होने देना है। आपके पास बगेट हो तो बगेट से करें, प्लेन डबल रोटी है स्लाइसिस उसको कर सकते हैं, एनीथिंग यू लाइक। मेरे पास ये कड़क डबल रोटी थी तो मैंने इसके साथ आज किया है, ठीक है। जब हो जाए फिर आप इसको अवन में रखेंगे। अब हमारे पास तो टाइम नहीं है, हमें तो फ़ौरन करना है, सो मैं इसको फ़ौरन रख दूंगी और इसके ऊपर मैं पिघला हुआ मक्खन इस तरह डाल दूंगी, ठीक है। फिर जब ये बेक होके निकलेगा तब इसके ऊपर हम आइसिंग शुगर डस्ट करेंगे। सो एवरीथिंग इज़ डन। मैं एक दफ़ा देख लूँ बिफोर आई पुट इट इन दी ओवन। कभी ऐसे होता है कोई अज्जा रह जाती है। डबल रोटी के स्लाइसेस थे जिसको क्यूब में कर दिया था, किशमिश हैं, 3 अदद अंडे हैं, पिसी हुई चीनी है, पिघला हुआ मक्खन है, मेल्ट करके थोड़ा सा कूल करके डालिएगा, ठीक है, क्रीम है, दालचीनी का पाउडर है, वनीला एसेंस है। ये सारी चीज़ें आपने मिक्स कर दी और आपने इसको सोक होने दिया। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि काफ़ी सारा जो मिल्क है वो अंदर अब्जॉर्ब हो गया है डबल रोटी में। फिर आप उसको बेक करने रखिए, ठीक है, ये याद रखिएगा। हमारे नंबर्स भी हैं स्क्रीन पे, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कुछ पूछना है, कहना है, कुछ एनीथिंग, कोई सजेशंस। नेक्स्ट वीक तो जब मैं आऊँगी तो इट विल बी रमज़ान। आई एम श्योर आप लोगों ने अपनी रमज़ान की प्रेप्स शुरू कर दी हैं। बहुत सारी रेसिपीज़ मैंने आसान तरीन आपको सिखाई हैं पिछले महीने भी, अभी भी कर रही हूँ ताकि आपको काम आए। नाउ लेट मी सी। अवन को पहले ज़रा खोल देते हैं ताकि मैं इसको आराम से इसमें रख लूँ, ठीक है। ये देखें, ठीक है, इसको हमने अवन में रख दिया बेक होने के लिए। एंड ये कस्टर्ड अच्छी तरह जब सेट हो जाएगा तो आप उसको निकालेंगे। विथ ओनली डबल रोटी, घर में डबल रोटी सबके यहाँ होती है, चीनी पिसी हुई होती है, अंडे दूध होते हैं, दूध नहीं भी है तो आप इस तरह
नेस्ले एवरीडे क्रीमर रखिएगा घर में और इससे 2 मिनट में आप इसको घोल दें और बना सकते हैं। नाउ बिफोर कमिंग टू आवर नेक्स्ट रेसिपी, जो कि यहाँ 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेसिपीज़ हैं। टोमेटो चटनी आप अलग से बना सकते हैं, टिक्की आप अलग से बना सकते हैं, कॉर्न का सॉस आप अलग से बना के किसी और चीज़ के साथ भी सर्व कर सकते हैं। नाउ आई विल टेल यू कि मैंने इसके लिए क्या किया है। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने 3 अदद बड़े आलू लिए थे, उनको मैंने बॉईल करके मैश कर दिया है, ठीक है। इसमें हम डालेंगे पनीर ग्रेटेड विच इज़ हियर। पनीर है यहाँ हाफ कप जितना, ये मैं इसमें डाल दूंगी। आई यूज़ अनदर बोल। ये देखें, ये पनीर है, घर का पनीर जो है, कल मैंने जो यूज़ किया था। इसमें हमने आलू डाल दिए, अच्छी तरह बॉईल करिएगा, मैशअप कर दीजिएगा। फिर इसमें और क्या क्या चीज़ें जाएंगी, यस, इसमें कॉर्नफ्लावर जाएगा टू बाइंड इट टुगेदर वेल। सो इसमें आपने कॉर्नफ्लावर डालना है। फिर इसमें हम नमक शामिल करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये है मेरे पास 1 अदद हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट, उसको साथ हमने पीस लिया था। अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट चला गया। अच्छा, फिर इसमें हम थोड़ा सा लाल मिर्चों का पाउडर डालेंगे और गरम मसाला पाउडर जाएगा इसमें, ठीक है। सब कुछ हो गया है, देख लेते हैं एक दफ़ा। आलू हैं बॉईल किए हुए, पनीर है, नमक है, कॉर्नफ्लावर है, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट है, लाल मिर्चों का पाउडर है, गरम मसाला पाउडर है। ये सारी चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे। मिक्स करके इसकी हम छोटी छोटी टिक्कियाँ बना देंगे, ठीक है। छोटी सी बनाइएगा, बाइट साइज़ मुझे चाहिए। और उसके बाद फिर यहाँ एक हम कॉर्न सॉस बनाएंगे, एक टमाटो की चटनी बनाएंगे और दूसरी चीज़ें प्रेजेंटेशन की हैं, वो सब कुछ हम करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ रहिए और देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। क्रीमी कॉर्न टिक्की बाइट्स। अज्जा आलू टिक्की के लिए आलू उबले और मैश 3 अदद, चीज़ कद्दूकश आधा कप, कॉर्नफ्लावर 1.5 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, अदरक हरी मिर्च का पेस्ट 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 1 चुटकी, ऑल स्पाइस पाउडर 1/4 चाय का चमचा, तेल या घी हल्का फ्राई करने के लिए। क्रीमी कॉर्न वाइट सॉस के लिए कॉर्न 1 कप, मक्खन 1 खाने का चमचा, मैदा 1.5 खाने का चमचा, दूध 1.5 कप, काले मिर्च पाउडर आधा चाय का चमचा, लाल मिर्च फ्लेक्स आधा चाय का चमचा, ओरिगानो आधा चाय का चमचा, चीज़ कद्दूकश 2 खाने के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, चीनी आधा चाय का चमचा। टमाटर की चटनी के लिए तेल 1 खाने का चमचा, जीरा, राई, मेथी दाना और सौंफ 1.5 चाय का चमचा, कटी प्याज 1 अदद, कटे टमाटर 2 अदद, अदरक लहसुन हरी मिर्च पेस्ट 1.5 चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर आधा चाय का चमचा, धनिया पाउडर आधा चाय का चमचा, काला नमक आधा चाय का चमचा, ऑल स्पाइस पाउडर 1/4 चाय का चमचा, चीनी आधा चाय का चमचा, टोमेटो केचप 1 चाय का चमचा, हॉट सॉस 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, कटा हरा धनिया 1 खाने का चमचा। सजावट के लिए अचार वाली प्याज हस्बे ज़रूरत, बारीक कटी लाल मिर्च हस्बे ज़रूरत, आलू के चिप्स हस्बे ज़रूरत। जी वेलकम बैक। ओके, सो नाउ मैंने थोड़ा सा तेल डालना है, यहाँ हम टमाटो की चटनी शुरू कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको मसाले बता दूं कि यहाँ क्या क्या मसाले हैं। ये छोटे से यहाँ मैंने सब कुछ लिया है ताकि 1 टीस्पून जितना बन जाए। ज़ीरा है, इसमें कलौंजी है, राई दाना है, मेथी दाना है और सौंफ है, ठीक है। सो फेनिल सीड्स, फेन्यूग्रीक सीड्स, मस्टर्ड सीड्स, अनियन सीड्स और क्यूमिन सीड्स, ये सब कुछ आपने इसमें डाल देना है। फिर आप इसमें प्याज शामिल करेंगे और इसको थोड़ा सा हम सौटे होने देते हैं, ठीक है जी। फिर इसमें हम अदरक शामिल करेंगे और ये तमाम अज्जा जाएंगे। हॉट सॉस या चिली सॉस है, गरम मसाला पाउडर है, धनिया पाउडर है, काला नमक है, हरा धनिया इनमें जाएगा, 2 टमाटर हैं, टमाटो केचप है, लाल मिर्चें हैं थोड़ी सी कुटी हुई या आप पाउडर डाल सकते हैं और चीनी है। ये हम बहुत ही मज़ेदार सी एक रेड चटनी बनाएंगे, टमेटोज़ की चटनी बहुत ही मज़ेदार सी टिक्की के साथ जाएगी। सो ये हम ब्रेड पुडिंग तो ओवन में जा चुका है नेस्ले एवरीडे क्रीमर का, और यहाँ जो है ये भी मैंने घोल के यहाँ रख दिया है थोड़ा सा, ताकि मैं जल्दी से बना दूँ ये क्रीमी सा मज़ेदार सा कॉर्न सॉस, ठीक है। सो वील डू दैट। अच्छा, ये आप देखेंगे कि ये क्या है, ये छोटे वाले अनियंस है जो मैंने घर में ही पिकल कर देते हैं। इसमें कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट पार्ट तो है ही नहीं। सो ये भी सीख लीजिए आप कैसे करते हैं। 1 कप पानी लीजिए, उसमें आप आधा कप जितना सिरका डालिए, चुटकी भर नमक डालिए, थोड़ी सी चीनी डालिए, आप चाहें तो काली मिर्चें भी साबुत डाल सकते हैं, और फिर या तो स्लाइस करके मोटा मोटा प्याज या राउंड रिंग्स करके, या इस तरह छोटे वाले प्याज जो मिलते हैं ना
वो आप पूरे साबुत उसमें डाल दीजिए। आधे घंटे में ही ये बिल्कुल कलर चेंज हो जाएगा। आप इसमें बीटरूट के स्लाइसेस भी डाल सकते हैं इफ़ यू लाइक, और इसको फिर आप छोड़ दीजिए एक जार भर के। और पिकल्ड अनियंस जब भी आप शवारमा बनाएं, बर्गर्स में डालना हो, किसी भी चीज़ में आपको कोई खटास चाहिए, क्रंच चाहिए, तो वो ये फिर आप पिकल्ड अनियंस यूज़ कर सकते हैं। आज हम इस टिक्की के साथ सर्व करेंगे। अच्छा, तो जैसे ही ये ज़रा थोड़ा सा सॉफ्ट हो प्याज, तो आप इसमें थोड़ी सी अदरक चॉप करके डाल सकते हैं। हरी मिर्चें भी आप पीस के डाल सकते हैं, डिपेंड्स आपको ये कितना स्पाइसी करना है, ठीक है। फिर इसमें मैं सारे मसाले डालना शुरू कर देती हूँ। सो ये है धनिया पाउडर, ये है काला नमक, ये है गरम मसाला पाउडर और लाल मिर्चों का पाउडर, और इसमें मैं टमाटर शामिल कर देती हूँ ताकि ये पक जाए। थोड़ा सा पानी डालेंगे, बहुत थोड़ा सा। वी डोंट वांट कि हमारा क्रीमी सॉस और चटनी बहुत वाटरी हो, बिकॉज वो टिक्की के ऊपर टिकेगी नहीं, ठीक है, सही है। चलिए जी, इसको आप एंड में ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड भी कर सकते हैं। अगर आपको चंकी चाहिए तो इसी तरह आप छोड़ दीजिएगा। अब इसमें हम डालेंगे केचप थोड़ा सा, आप टमाटो पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं, और ये है चिली सॉस या हॉट सॉस, व्हाटएवर यू हैव इन द हाउस, ठीक है। और इसमें हम नमक शामिल करेंगे और पिसी हुई थोड़ी सी चीनी जाएगी। जब ये सारी चीज़ें चली जाएंगी, एंड में हम इसमें धनिया शामिल कर देंगे। सो लेट दिस कुक, ठीक है, ओके। ये एक तरफ। अब हम वाइट सॉस पे आ जाते हैं, द क्रीमी वाइट सॉस। ओके, सो मक्खन है मेरे पास क्रीमी वाइट सॉस बनाने के लिए। सबसे पहले हम इसमें मक्खन शामिल करेंगे। देखें, इस तरह की चंकी मुझे बहुत पसंद है ये टमाटो चटनी। कल की तरह आज भी तीनों रेसिपीज़ आप अलग अलग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम आपको एक साथ प्लेट अप करके दिखाएंगे, ठीक है। अच्छा, जैसे ही मक्खन थोड़ा सा पिघल जाएगा, आपने इसमें मैदा शामिल करना है। ये मैंने छान के यहाँ रखा हुआ है मैदा, ठीक है। चीज़ जाएगा इसमें, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, ऑरिगेनो है, मकई है, दूध हमने मिक्स करके रख, क्रीमर, काली मिर्चें हैं, नमक भी आप इसमें डालिए। अब जब भी आप वाइट सॉस बनाएं तो हमेशा याद रखें कि मैदे को आपने भूनना ज़रूरी है हल्की आंच पे। अगर आप मैदा भूनेंगे नहीं तो वो कच्चापन मुंह में आता रहेगा, ओके। अब इसमें मैं सारी चीज़ें डालना शुरू कर देती हूँ। सो हियर गोज़ इन आवर ऑरिगेनो एंड थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें आप शामिल कर दीजिए, ठीक है। कुटी हुई काली मिर्चें डालिए। नमक जाएगा इसमें, साफ चम्मच से डालिएगा प्लीज़। और इसको आप हल्की आंच पे ऐसे मिक्स कर दीजिए। अब इसमें मैं डालूंगी नेस्ले एवरीडे क्रीमर। ये मिक्स करके हमने रख दिया था ताकि ये जल्दी से हो जाए। एंड लेट दिस कुक। जब ये अच्छी तरह पक जाएगा, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, तो इसमें मैं चेडर चीज़ ग्रेट किया हुआ रखा है यहाँ, वो डाल दूँगी। चीज़ है, मकई में से पानी बिल्कुल निकाल दीजिएगा। टिन्ड कॉर्न है ये, ठीक है। अच्छा जी, मीनवाइल हम चटनी को देख लेते हैं। ये देखें। अच्छा, जब तक ये हो रहा है दोनों चीज़ें, लेट मी कम बैक टू व्हाट वी वर डिस्कसिंग पहले। विमेन प्लानर्स के लिए एक ऐप फीचर भी है जिसमें बजटिंग और मंथली प्लानिंग आपको सिखाया गया है। कितना सिंपल है, कितना ऑर्गेनाइज बनाया गया है। और हर चीज़ पहले कागज़ पे होती थी, अब डिजिटल हर चीज़ है, डिजिटल का ज़माना हो गया है। विमेन डेबिट कार्ड के ज़रिए हर वेडनेसडे आपको एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स मिलेंगे, ऑफ़र्स मिलेंगे। और बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं क्या ये सिर्फ विमेन अकाउंट है, तो क्या ये वर्किंग विमेन के लिए है? तो नहीं, स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, घर में जो हैं वो भी कर सकते हैं, सही है। सो सबके लिए दिस इज़ ओपन। और ये लोग चाहते हैं कि
ख़वातीन अपने पैसों को किस तरह कंट्रोल कर सकें और इंडिपेंडेंट फील कर सकें, इसीलिए ये ऐप आपके लिए बनाया गया है। Here's our chutney being made, here's our white sauce being made। वाइट सॉस के लम्प्स ना हो तो वो यूज़ कर लीजिएगा, आप विस्क यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मैं चीज़ डाल दूँगी। ये चेडर चीज़ है, ग्रेट करके यहाँ रख दिया था। इसमें हम मकई शामिल कर देंगे, ठीक है, कॉर्न। ये आपका क्रीमी कॉर्न वाइट सॉस मज़ेदार सा रेडी हो गया इन नो टाइम। अच्छा जी, ब्रेक की तरफ भी चलते हैं। जब तक ये दोनों चीज़ें मैं रेडी कर रही हूँ, टिक्कियों को भी हमें फ्राई करना है, शैलो फ्राई करेंगे थोड़े से तेल में। स्टे ट्यून्ड। ब्रेड पुडिंग अज्जा, ब्रेड क्यूब्स 10 से 12 स्लाइस, किशमिश आधा कप, अंडे 3 अदद, दूध 1.5 कप, क्रीम 1 कप, अनसॉल्टेड बटर पिघला और ठंडा 3 खाने के चमचे, कास्टर शुगर आधा कप, दालचीनी पाउडर 1 चाय का चमचा, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, अनसॉल्टेड बटर पिघला 2 खाने के चमचे, अनसॉल्टेड बटर पिघला 1.5 खाने का चमचा, आइसिंग शुगर डस्टिंग के लिए, आइसक्रीम, कस्टर्ड, चॉकलेट सॉस, कैरेमल सॉस वगैरह सर्व करने के लिए। मैं ये कंसिस्टेंसी दिखाना चाह रही थी कि इस तरह की कंसिस्टेंसी थिक वाइट सॉस होना चाहिए जिसमें चीज़ हो और इसमें आपने डाला है कॉर्न। अब यहाँ टमाटो की चटनी में एंड में हमने हरा धनिया डाल के ना इसको मिक्स कर देना है। मैं इसको चंकी ही रखूँगी, मैं इसको बिल्कुल भी ब्लेंड नहीं करूँगी। नाउ यहाँ तेल गरम करने रख दिया था ताकि हम ये जो टिक्कियाँ हैं ना छोटी छोटी, ये हम हल्के हल्के फ्राई करते हैं। इसमें कुछ अंडा वगैरह कुछ नहीं लगाना है, नो ब्रेड क्रम नथिंग। अब हम जाएंगे अवन की तरफ और मैं आपको दिखा दूंगी कि हमारा ब्रेड पुडिंग कैसा अच्छा बेक हो रहा है। यू कैन सी इट बबलिंग। मैं खोल के एक दफ़ा दिखा दूंगी। सो लेट्स डू अ क्लोज अप। देखा कितना अच्छा बबल हो रहा है। बस इसको आप होने दीजिएगा, लेकिन आप लोग जब भी बनाएं तो आप लोग इसको सोक होने का टाइम दीजिएगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सर्व करेंगे हम इनको केले के पत्तों पे। सो समथिंग नाइस एंड डिफरेंट भी आप सीख लिया करें, ठीक है। इस पे हम ये रखेंगे, इसके ऊपर हम टिक्की रखेंगे, इसके ऊपर हम चटनी डालेंगे, इसके ऊपर हम वाइट सॉस डालेंगे। फिर यहाँ चिप्स हैं, वेफर्स हैं, पोटैटो वेफर्स, उसको क्रश करके डाल देंगे फॉर अ नाइस क्रंच। लाल मिर्चें मैंने अंदर नहीं डाली हैं, बहुत ज़्यादा फिर स्पाइसी हो जाता है, तो ऊपर से हम डेकोरेट कर देंगे। और अचारी प्याज है, अचारी खीरे भी रख सकते हैं आप। सो दिस इज़ हाउ वी हैव मेड दिस रेसिपी टुडे। आई होप आपको अच्छी लगेगी, आप ट्राई इसको ज़रूर करेंगे। डीप फ्राई नहीं करना है, ये तो बस 2 मिनट में हो जाएगा। थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा तो आप इसको टर्न कर दें, फिर निकालते जाइए और फिर आप उसको प्लेट अप कर दीजिए। ये टमाटो की चटनी बहुत मज़े की बनती है, आप इसको ट्राई करिएगा और सारे जो मसाले मैंने कहे हैं वही डालिएगा, ठीक है। एंड आई वुड प्रिफर इट लाइक दिस, कि इसी तरह आप ट्राई करें। स्पाइसी खाना है तो थोड़े से आप स्पाइस लेवल इसकी बढ़ा सकते हैं। अगेन एनी सॉस जो आप टिक्की पे या कबाब पे रखेंगे वो ऐसे बह जाएगा, तो पतला होगा बहुत तो बह जाएगा, ठीक है। तो इसको गाढ़ा रखिएगा ताकि इसके ऊपर बैठे। साइड में भी आप रख सकते हैं, बट दिस इज़ जस्ट द वे टू प्रेजेंट इट। बस ब्रेड पुडिंग मेरा निकल आए। तो ब्रेड पुडिंग को आप आइसक्रीम के साथ, कस्टर्ड के साथ, बटर स्कॉच या कैरेमल सॉस के साथ, चॉकलेट सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरीज फ्रेश हैं सीजन में, उसके साथ सर्व कर सकते हैं, लेकिन वो अलग बोल में करिएगा, बिकॉज कोई भी फ्रूट आप इसके ऊपर रखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा गर्म होगा पुडिंग। तो जब आप सर्व करें अलग अलग बोल्स में, तब निकाल के ऊपर सॉस या आइसक्रीम के साथ बेस्ट जाता है। वनीला आइसक्रीम का 1 स्कूप डाल दीजिएगा, ठीक है। हमने इसको हल्का हल्का तलना है, इसको हमने बहुत ब्राउन नहीं कर देना है। इसमें कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं जो कच्ची रह जाएगी, बिकॉज आलू थे अच्छी तरह बॉइल्ड एंड मैश्ड। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर आपके पास टाइम है वो नहीं है तो अगर आपके पास ऑप्शन है तो ऊपर और नीचे का ऑप्शन ऑन कर दीजिएगा, ताकि ऊपर से अच्छा सा उसका एक ग्लेज आ जाए, कलर आ जाए, ठीक है। सो आई विल डू दैट। ये वाला मैंने ऑप्शन ऑन कर दिया है। हल्का सा ऊपर एक क्रंच सा आ जाएगा, मज़ेदार सा एक टेस्ट आ जाएगा उसका अपना। सैटरडे संडे में रमज़ान के पूरे महीने में आपके साथ होंगी 3 से 4, तो देखना मत भूलिएगा मेरा शो, ठीक है। और हमारे रिकॉर्डेड शोज़ भी चलेंगे, वो भी देखिएगा। और ये मैगज़ीन भी आई होप आपने ख़रीद लिया है। अभी नहीं लिया है तो यू बेटर गेट योर February 2026 का मसाला टीवी फूड मैगज़ीन का शुमारा। इसमें सारे हमारे शेफ़्स की रेसिपीज़ हैं,
इंग्लिश में भी हैं, उर्दू में भी हैं, बहुत इसमें मुफीद मज़ामीन भी हैं और रमज़ान के हवाले से सहर इफ्तार के रेसिपीज़ भी बहुत सारे हैं। तो ये इस दफ़ा एक डिफरेंट से फॉर्मेट में है। देखते हैं फूड डायरीज़ की कौन सी रेसिपीज़ इस दफ़ा हैं। सो वीव गॉट फूड डायरीज़ की चिकन कैसडिया है, चिकन चाउमीन है, चिकन बॉन्जा है, स्पगेटी पाई है, चिकन बाइट्स हैं। ये सारी रेसिपीज़ आपको बहुत काम आएंगी इन रमज़ान, सो डेफिनेटली गेट योर कॉपी। सारे लीडिंग बुक स्टोर्स पे अवेलेबल है। ओके, बस ये मुझे कलर चाहिए, हल्का सा ब्राउन हो जाए तो जस्ट टेक इट आउट। क्रिस्पी सा हो जाएगा, ठीक है। इस पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली अगर आपने ऊपर वाला ऑप्शन ऑन किया है तो अगर वो ज़्यादा हो जाएगा तो फिर वो जल जाएगा। सो मेक श्योर कि जब भी आप ऊपर का ऑप्शन ऑन रखें ग्रिलिंग का या ब्राउन होने का, तो वो जल्दी से आप फिर उसको बंद भी कर दें। चलिए, ये तो हमारी टिक्कियाँ हो गई हैं। इनको आप, बहुत सॉफ्ट हैं ये, सो आप इनको उठा के यहाँ रख दीजिए। या इट्स डन। दोनों तरफ से हल्के हल्के लाइट ब्राउन हो जाएं तो बस आपको उठा देना है इसको। तो तीनों चीज़ें आप अलग अलग भी सर्व कर सकते हैं। वाइट सॉस कॉर्न का बहुत मज़ेदार सा पास्ता के साथ भी हो सकता है। टमाटो की चटनी तो आप बहुत सारी फ्राइड आइटम्स के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो हाउएवर यू वांट टू, जिस तरह भी आपको, मैंने आपको आज ऐसे समझे 3-in-1 रेसिपीज सिखा दी। ये एक छोटा सा है। सो ये असेंबलिंग का सारा काम मैं यहाँ रख रही हूँ, बिकॉज हम जब असेंबल करेंगे तो इसके ऊपर ये सारी चीज़ें डालेंगे। अगर आपको ब्रेक लेनी हो तो आई थिंक यू शुड डू सो। अच्छा जी, तो ऐसे है कि मैं आपको एक दफ़ा फिर याद दिलाती चलूँ व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट इनिशियली, अबाउट जैज़ कैश विमेन अकाउंट। ठीक है, जैज़ कैश का मकसद सिर्फ पेमेंट्स करना नहीं है, बल्कि उसके अलावा हर फर्द को सिक्योर करना, आसान और मीनिंगफुल फाइनेंशियल एक्सेस देना है। ठीक है, और बहुत सारी ख़वातीन पैसे तो मैनेज कर देती हैं, लेकिन उनको एक सपोर्टिव फाइनेंशियल सोल्यूशन उनके पास मौजूद नहीं है। तो अंदाजे के मुताबिक एटलीस्ट पाकिस्तान में 48% ख़वातीन फाइनेंशियल सिस्टम से बाहर हैं। तो जैज़ कैश जो है, जैज़ कैश विमेन अकाउंट लेके आपके लिए आया है। आप सिर्फ CNIC की ज़रूरत होती है, घर बैठे आप अकाउंट खोल सकते हैं। सो आप भी ये फ़ायदा उठाइएगा फैसिलिटी का। तो मैं ऐसे करती हूँ, मैं इसको फ्राई कर देती हूँ। आप लोग ब्रेक की तरफ चलिए, ब्रेक से वापस आएंगे तो व्हाट वी विल डू इज़, हम ब्रेड पुडिंग निकाल चुके होंगे, हम इसको असेंबल करेंगे और आपसे बातें करेंगे। हमारे नंबर्स चल रहे हैं, आप मुझे कॉल करिए। स्टे ट्यून्ड। क्रीमी कॉर्न टिक्की बाइट्स अज्जा। आलू टिक्की के लिए आलू उबले और मैश 3 अदद, चीज़ कद्दूकश आधा कप, कॉर्नफ्लावर 1.5 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, अदरक हरी मिर्च का पेस्ट 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 1 चुटकी, ऑल स्पाइस पाउडर 1/4 चाय का चमचा, तेल या घी हल्का फ्राई करने के लिए। क्रीमी कॉर्न वाइट सॉस के लिए कॉर्न 1 कप, मक्खन 1 खाने का चमचा, मैदा 1.5 खाने का चमचा, दूध 1.5 कप, काले मिर्च पाउडर आधा चाय का चमचा, लाल मिर्च फ्लेक्स आधा चाय का चमचा, ओरिगानो आधा चाय का चमचा, चीज़ कद्दूकश 2 खाने के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, चीनी आधा चाय का चमचा। टमाटर की चटनी के लिए तेल 1 खाने का चमचा, जीरा, राई, मेथी दाना और सौंफ 1.5 चाय का चमचा, कटी प्याज 1 अदद, कटे टमाटर 2 अदद, अदरक लहसुन हरी मिर्च पेस्ट 1.5 चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर आधा चाय का चमचा, धनिया पाउडर आधा चाय का चमचा, काला नमक आधा चाय का चमचा, ऑल स्पाइस पाउडर 1/4 चाय का चमचा, चीनी आधा चाय का चमचा, टोमेटो केचप 1 चाय का चमचा, हॉट सॉस 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, कटा हरा धनिया 1 खाने का चमचा। सजावट के लिए अचार वाली प्याज हस्बे ज़रूरत, बारीक कटी लाल मिर्च हस्बे ज़रूरत, आलू के चिप्स हस्बे ज़रूरत। जी वेलकम बैक। ओके, सो हमने जैसे आपको बताया था कि हम एक बनाना लीफ का पीस लेंगे। ठीक है, उसके ऊपर हम ये एक टिक्की रखेंगे। ये इंडिविजुअल जैसे आपको करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। फिर दूसरे हम
इस तरह भी कर देंगे ताकि यू गेट एन आइडिया कि हम प्लेट में कैसे प्लेटर में इफ्तार के लिए सजा के पेश करेंगे। सो बस दिस इज़ इट। मैं इसमें इसको डेकोरेट करने आपको सिखा देती हूँ। सबसे पहले हम इसके ऊपर डालेंगे हमारा जो क्रीमी सॉस है, ठीक है, क्रीमी चीज़ी सॉस। थिक रखिएगा ताकि इसके ऊपर से गिरे ना। लिटिल डॉलप्स, साथ में भी आप साइड में भी रख सकते हैं। सो ज़रूरी नहीं है कि आप इसके ऊपर पूरा स्प्रेड कर दें, थोड़ा थोड़ा डालिएगा बाइट साइज चीज़ों के लिए। और आपको बनाना लीव्स नहीं मिले तो कोई बात नहीं, आप किसी डेकोरेटिव प्लेट पे कर सकते हैं, प्लेन रख सकते हैं। मैं तो सिर्फ आपको दिखा रही हूँ बिकॉज हमारे यहाँ होते हैं बनाना लीव्स हमारे गार्डन में। सो और ये इसी तरह आप पूरा पिक करके एक खा सकते हैं। सो कीप देम स्मॉल, ठीक है, बहुत बड़े बड़े नहीं बनाइएगा। इसके ऊपर हमें चटनी की भी जगह रखनी है। सो पहले मैं एक चीज़ से फ्री हो जाऊं। सब में डाल दिए मैंने, राइट। अब मैं इसमें डालूंगी दिस रेड टोमेटो चटनी। अगेन उसी तरह आप सब्ज़ी के कबाब्स बच जाएं उसके साथ भी इस तरह कर सकते हैं। आपके पास चिकन के कबाब्स हों उसके साथ कर सकते हैं। सो प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बट टेस्ट में भी आपको देखना पड़ेगा कि देखें चटनी थोड़ी टैंगी है, वाइट सॉस वाला क्रीमी जो कॉर्न का सॉस है वो थोड़ा सा क्रीमी सा है, तो सारा बैलेंस हो जाएगा। एंड अब इसके ऊपर हम क्या डालेंगे वो आप देखिएगा, ठीक है, ये हो गया। अब थोड़ा सा हम धनिया डाल देंगे। जस्ट लिटिल, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं हमने रखना है इस पे, जस्ट टू ब्रेक द कलर। और फिर यहाँ मेरे पास रेड चिलीज़ हैं। रेड चिली भी मैं ज़रा साइड में रख रही हूँ बिकॉज स्पाइसी बहुत ना लग जाए। दिस इज़ जस्ट फॉर द कलर। जिसको खाना है वो साइड में से लेके उठा के खा सकते हैं। अच्छा, अब एक मज़ेदार सी क्रंच जिसमें ये पोटैटो चिप्स हैं जिसको आपने तोड़ देना है। जस्ट क्रश देम लाइक दिस हाथ से एंड ये जाएंगे ऊपर थोड़े से। पूरा कवर नहीं करिएगा ताकि पता चले कि आपने बनाया क्या है, वरना क्या होगा कि एवरीथिंग इज़ ऑन टॉप तो वो नज़र ही नहीं आएगा। ये ज़्यादा हो गया, ज़रा इसको हटा देते हैं हम ताकि ज़रा नीट लगे, ठीक है। आई होप आपको मेरी आज की ये रेसिपीज़ दोनों अच्छी लगेंगी और आप इनको ट्राई करेंगे और बनाएंगे ज़रूर। अच्छा, ये हो गया। अब हम इसके साथ इफ़ यू लाइक पिकल्ड अनियन है मेरा ये यहाँ, वो आप रख दीजिए एक प्लेटर पे बीच में। इस तरह रख दीजिए, कलर भी इसमें आएगा, टेस्ट भी मज़ेदार सा होगा। अलग अलग चीज़ें बनाएं खाएं इसी तरह ताकि आप लोगों को भी बहुत वैरायटी मिल जाए इन रमज़ान फॉर इफ्तारी, है ना। सही है जी, ये भी हो गया। चलिए, सो दिस इज़ माय रेसिपी फॉर टुडे। अच्छा, यहाँ जो हमारे ब्रेड पुडिंग की फिनिशिंग आपको करनी है, देखें ये हो गया है अच्छी तरह। जब ब्रेड पुडिंग हो जाए, आइसिंग शुगर आपने लेनी है और एक छन्नी के थ्रू आपने आइसिंग शुगर ऐसे इसके ऊपर छिड़क देनी है। बहुत ज़्यादा भी नहीं, अंदर भी हमने चीनी डाली है, ओके। चलिए, ये भी हो गया। साइड्स क्लीन अप कर दीजिएगा। सो हमारी दोनों रेसिपीज़ हो गई हैं मुकम्मल। मुझे प्रेजेंटेशन करना है, ज़रा क्लीन अप करना है और आपको याद दिलाना है कि रमज़ान आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा फजूल खर्ची हो जाती है, एक्स्ट्रा हम लोग पैसे स्पेंड कर देते हैं। सो जैज़ कैश विमेन अकाउंट में आप सेव कर सकते हैं इस तरह, और आप भी CNIC के साथ अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और कोई चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, कोई लेंदी पेपर वर्क इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो ज़रूर आप भी ये
याद रखिएगा, ताकि आप भी ज़रा फाइनेंसेस अपने अपने इंडिपेंडेंटली मैनेज कर सकें। तो चलिए ऐसे करते हैं, हम ज़रा रेसिपी रिकैप की तरफ चलते हैं। मैं क्लीन अप करती हूँ और आपके साथ फिर मुलाकात करते हैं। स्टे ट्यून्ड। क्रीमी कॉर्न टिक्की बाइट्स अज्जा। आलू टिक्की के लिए आलू उबले और मैश 3 अदद, चीज़ कद्दूकस आधा कप, कॉर्नफ्लावर 1.5 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, अदरक हरी मिर्च का पेस्ट 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 1 चुटकी, ऑल स्पाइस पाउडर 1/4 चाय का चमचा, तेल या घी हल्का फ्राई करने के लिए। क्रीमी कॉर्न वाइट सॉस के लिए कॉर्न 1 कप, मक्खन 1 खाने का चमचा, मैदा 1.5 खाने का चमचा, दूध 1.5 कप, काले मिर्च पाउडर आधा चाय का चमचा, लाल मिर्च फ्लेक्स आधा चाय का चमचा, ओरिगानो आधा चाय का चमचा, चीज़ कद्दूकस 2 खाने के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, चीनी आधा चाय का चमचा। टमाटर की चटनी के लिए तेल 1 खाने का चमचा, जीरा, राई, मेथी दाना और सौंफ 1.5 चाय का चमचा, कटी प्याज 1 अदद, कटे टमाटर 2 अदद, अदरक लहसुन हरी मिर्च पेस्ट 1.5 चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर आधा चाय का चमचा, धनिया पाउडर आधा चाय का चमचा, काला नमक आधा चाय का चमचा, ऑल स्पाइस पाउडर 1/4 चाय का चमचा, चीनी आधा चाय का चमचा, टोमेटो केचप 1 चाय का चमचा, हॉट सॉस 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, कटा हरा धनिया 1 खाने का चमचा। सजावट के लिए अचार वाली प्याज हस्बे ज़रूरत, बारीक कटी लाल मिर्च हस्बे ज़रूरत, आलू के चिप्स हस्बे ज़रूरत। तरकीब आलू टिक्की के लिए आलू, चीज़, कॉर्नफ्लावर, नमक, लाल मिर्च पाउडर और ऑल स्पाइस पाउडर को अच्छी तरह मिक्स करें। इस मिक्सचर से मिनी साइज टिक्कियां बना लें। सर्व करने से पहले घी या तेल में कम आंच पर फ्राई करें। टिक्कियों को हल्का सा दबाकर चिपटा करें और गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लें। क्रीमी कॉर्न वाइट सॉस, एक पैन में मक्खन गर्म करके उबले कॉर्न डालकर हल्का सा सौते करें। मैदा शामिल करके 2 से 3 मिनट खुशबू आने तक सौते कर लें। आहिस्ता आहिस्ता दूध डालकर मुसलसल फेंटते रहें ताकि गुठलियां ना बने। अब नमक, चीनी, काले मिर्च, लाल मिर्च फ्लेक्स और ओरिगानो शामिल करके पकाएं कि सॉस गाढ़ी हो जाए। आखिर में कद्दूकस चीज़ मिलाकर अच्छी तरह मिक्स करें यहाँ तक कि सॉस क्रीमी हो जाए। टमाटर की चटनी के लिए पैन में तेल गरम करके जीरा, राई, मेथी दाना और सौंफ डालें। जब मसाले पकने लगे तो प्याज शामिल करके नरम होने तक भून लें। धनिया पाउडर, काला नमक, ऑल स्पाइस पाउडर, चीनी और नमक शामिल करें। 2 खाने के चमचे पानी डालकर ढाँप दें और पकाएं यहाँ तक कि टमाटर गल जाए। अब केचप और हॉट सॉस शामिल करें। आलू मैशर से हल्का सा मैश करके हमवार चटनी बना लें। आखिर में हरा धनिया मिला दें। पेश करने से पहले टिक्कियां प्लेटर में रखें। हर टिक्की पर 1 चम्मच क्रीमी कॉर्न वाइट सॉस डालें। उसके ऊपर 1 चमचा टमाटर की चटनी डालें। अचार वाली प्याज, बारीक कटी लाल मिर्च और कुचले हुए चिप्स से सजावट कर लें। ब्रेड पुडिंग अज्जा। ब्रेड क्यूब्स 10 से 12 स्लाइस, किशमिश आधा कप, अंडे 3 अदद, दूध 1.5 कप, क्रीम 1 कप, अनसॉल्टेड बटर पिघला और ठंडा 3 खाने के चमचे, कास्टर शुगर आधा कप, दालचीनी पाउडर 1 चाय का चमचा, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, अनसॉल्टेड बटर पिघला 2 खाने के चमचे, अनसॉल्टेड बटर पिघला 1.5 खाने का चमचा, आइसिंग शुगर डस्टिंग के लिए, आइसक्रीम, कस्टर्ड, चॉकलेट सॉस, कैरेमल सॉस वगैरह सर्व करने के लिए। तरकीब अंडों को अच्छी तरह फेंटें या बाकी तमाम अज्जा शामिल करके विस्क करें। इस मिक्सचर में ब्रेड क्यूब्स और किशमिश डालकर चंद मिनट छोड़ दें ताकि अंडे वाला मिक्सचर ब्रेड में अच्छी तरह जज्ब हो जाए। इस अमेज़े को बेकिंग डिश में उंडेल दें। ऊपर से पिघला मक्खन डालकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 25 से 30 मिनट बेक करें, यहाँ तक कि ऊपर से गोल्डन हो जाए और अंदर से सेट हो मगर हल्का सा नरम रहे। अवन से निकालकर बाकी पिघला मक्खन ऊपर ब्रश करके आइसिंग शुगर छिड़कें। फिर आइसक्रीम, कस्टर्ड या मुख्तलिफ सॉसेस के साथ फ़ौरन सर्व कर दें। जी, नेस्ले एवरीडे क्रीमर के साथ मैंने ये ब्रेड पुडिंग बनाया है। ठीक है, आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। ऊपर मैंने स्ट्रॉबेरी सॉस ड्रिजल कर दिया है। आप बोल्स में जब अलग अलग निकालेंगे तब करिएगा। कस्टर्ड को बहुत पका के बेक करते करके इसको ड्राई आउट नहीं कर दीजिएगा। ठीक है, अच्छा, और ये हमने जो आज क्रीमी कॉर्न टिक्की बाइट्स बनाए हैं वो भी आप ज़रूर ट्राई करिएगा। इसके ऊपर कॉर्न सॉस है, इसके ऊपर टमाटो चटनी है और ये इस तरह मैंने प्रेजेंट किया है। सो आप भी इसी तरह ट्राई करिएगा। आगे रमज़ान आएंगे, ईद की तैयारी आप लोग करेंगे, ग्रोसरीज बहुत सारी आप करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा भी हो जाता है। सो आई एडवाइज़ द वुमेन आउट देयर, मेरे सारे फैंस एंड व्यूअर्स के जैज़ अकाउंट विमेन का जो है वो आप खोलिएगा
सिर्फ एक CNIC के साथ आप इसको खोल सकते हैं, बचत आप कर सकते हैं, एंड एवरी वेडनेसडे आपको बहुत सारे इसमें डिस्काउंट्स भी मिल जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपने मेरा शो देखा, एंजॉय किया, आप रेसिपीज़ ट्राई करेंगे। अब मेरी और आपकी मुलाकात होगी थर्सडे फ्राइडे या फिर सैटरडे संडे, ठीक है, डिपेंड्स के रमज़ान अगर शुरू हो जाएंगे थर्सडे फ्राइडे आई वोंट कम, मैं सैटरडे संडे आऊँगी 3 से 4, तो देखना मत भूलिएगा मेरा शो। बहुत मज़े की रेसिपीज़ हमने प्लान की हैं और एक सरप्राइज़ भी है, कोई गेस्ट भी होंगे एवरी सैटरडे, तो आपने मेरा शो ज़रूर देखना है और इसी तरह आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। हमारे प्रोमोज़ देखिएगा, हमारे सारे रिकॉर्डेड शोज़ देखिएगा, हमारे लाइव शोज़ देखिएगा, बहुत सारे सरप्राइजेज़ हैं दिस रमज़ान, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो एडवांस में आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। और अब दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।